समस्त साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती और नई 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने वाले हैं और आशा करेंगे आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डबल बेंच में विशेष अपील। यानी आप सभी लोगों को पता है सिंगल बेंच का जब से जजमेंट आया है तब से जो है हमारे चयनित साथी स्पष्ट रूप से जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें दूसरी तरफ तो साथी जो है स्पष्ट रूप से डबल बेंच जाने को लेकर के तैयार हैं। इसी के मद्देनजर फिर से याचिकाओं का दौर जारी है। लगातार याचिकाओं को लेकर के जो है स्थितियां स्पष्ट करने की बात की जा रही है और याचिकाजीवी जो है याचिकाओं का दौर जारी हो गया है, जिसमें कई सारे लोग जो है एक जो है मिनिमम शुल्क लेकर के जो या मैक्सिमम शुल्क लेकर के एक जो है याचिकाएं डाल रहे हैं, जिसमें सभी से जुड़ने के लिए अपील कर रहे हैं और उसके माध्यम से है फाइल की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है जब सिंगल बेंच की तरफ से जो है यहाँ पर याची लाभ के लिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्देश नहीं जारी हुआ है तो डबल बेंच से क्या 19,000 सीटों की जो मांग की जा रही थी वो क्या मिल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर सभी चीज़ों को दृष्टिगत करें तो यहाँ पर डबल बेंच में मैटर को चैलेंज किया जा रहा है। अब क्या बेस हो सकते हैं, चैलेंज करने के बाद क्या डरा सकता है, देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए करने वाले हैं वो है महत्वपूर्ण 6800 साथियों के लिए। 6800 साथी परेशान हैं और ये भी चाह रहे हैं कि किसी याचिका से जुड़े या न जुड़े, उनके मन में जिज्ञासा सामने निकल कर आ रही है। तो साथियों हम आपको अवगत करा दें, अभी भी आप सभी लोगों को जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण जितना हमारा 6800 परिवार जो चयनित परिवार है वो स्पष्ट रूप से मजबूत याचिका के साथ, अगर सरकार यहां पर डबल बेंच नहीं जा रही है, जैसा कि हमने अवगत भी कराया कि सरकार किसी भी तरीके से डबल बेंच डालने को लेकर के तैयार नहीं है। जो स्थितियां हैं वो केवल रिविजिट की हैं, तो सरकार अभी तक कोई भी स्पष्ट रुख नहीं तैयार कर रही है, जिसको लेकर के धरने का भी ऐलान किया गया है कि धरने के माध्यम से दबाव बनाया जाए कि सरकार डबल बेंच में जाए, इस जजमेंट में मॉडिफिकेशन हो या इस जजमेंट को चैलेंज किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। आपके धरने से क्या कुछ स्पष्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये देखना है कि 27 तक आप सभी लोगों को चीज़ें स्पष्ट करनी है। और अगर हम बात करें जो साथी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिविजिट करके आदेश निर्गत हो जाएगा, तो अभी लिस्ट बनाने में और रिविजिट के में समय लगेगा। इसी बीच आप सभी लोग पहले जो आपका धरना आपने प्रस्तावित किया है उस पर आप सभी लोग अमल कीजिए। अगर धरने पर सरकार की तरफ से कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्देश सामने निकल कर आएगा ही, और जैसे निकल कर आता है उसी के अनुरूप आप आगे का कार्य करिए। अगर सरकार नहीं जाती है तो डबल बेंच में आप सभी लोगों को जाना अनिवार्य हो जाएगा। किसी भी तरीके से इस आर्डर को मानना कहीं ना कहीं जो है हमारे साथियों के लिए जो है बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 6800 लिस्ट को रद्द कर दिया गया है। अब रिविजिट के बाद में कितने साथियों को यहाँ पर नियुक्ति मिल पाएगी ये तो अलग की बात है, क्योंकि यहाँ पर गुणांक का मैटर फंसेगा और गुणांक के आधार पर जो भी अभ्यर्थी आ रहे होंगे उनको नियुक्ति मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है कि लगातार यही प्रयास चल रहा है कि सरकार इस मुद्दे को वाइंड अप करना चाहती है जल्द से जल्द। उसी के मद्देनजर जो आपके रिविजिट का आदेश है उस पर अमल किया जा रहा है और लगातार चीजें देखी जा रही हैं। अब साथियों एक महत्वपूर्ण खबर है कि बेसिक भाग क्या इस शासनादेश व जियो को करेगा अनदेखा। क्या महत्वपूर्ण शासनादेश है आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे। भर्ती से जब आपकी भर्ती जो है देख सकते हैं 7 जनवरी 2019 आपकी भर्ती के समय में जो एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया था उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं लिखा गया सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किए जाने के संबंध में। यानी आपकी जो न्यूनतम उत्तरांक जो है उसको निर्धारित किए जाने के संबंध में आप सभी लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। जो आपका परीक्षा हुई है, परीक्षा होनी थी, उसको लेकर के ये जारी किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है गुणांक को लेकर के जनरल और आरक्षित वर्ग के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है जो इसका जो है महत्वपूर्ण जो इसमें निर्णय है वो है आपका जो है बिंदु का लिखा गया है उपरोक्त का और खा के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी 69,000 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापित पदों पर आवेदन करने के अधिकारी होंगे एवं उपरोक्त न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सफल होने मात्र पर ही किसी अभ्यर्थी को नियुक्त हेतु जो है अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वह परीक्षा नियुक्त के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है। देख सकते हैं आप सभी लोग ये एटीआरई को लेकर के स्पष्ट कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है कि नियुक्त हेतु जो ये आपकी है केवल और केवल पात्रता का मानदंड होगा, ना कि इसके अंकों को परीक्षा में या इसके आधार पर रिजर्वेशन माना जाएगा। इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और जियो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा भी गया है कि निर्धारित
निर्धारित अगर बिंदु को पढ़ेंगे, लिखा गया निर्धारित विज्ञप्त पदों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने की स्थिति में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से अंतिम मेरिट के आधार पर विज्ञप्त पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 20वें संशोधन के परिशिष्ट एक एवं निर्धारित आरक्षण के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शेष अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएंगे तथा उनको इस सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के आधार पर चयन हेतु कोई अधिकार नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं दूर ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल होते हैं तो उनकी जो भर्ती क्या होगी, गुणांक के हिसाब से यानी मेरिट के हिसाब से की जाएगी। जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो सामने निकल कर आई है। पहले में आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 97 अंक यानी 65% कहा गया है उत्तीर्ण माना जाएगा, और आरक्षित वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक यानी 60% पर उत्तीर्ण माना जाएगा। जो ये आपकी ATRE परीक्षा है उसको लेकर के चीजें स्पष्ट की गई हैं। और ये भी साथ ही में जोड़ा गया है कि ये जो है ATRE आपकी है केवल पात्रता परीक्षा है, इसका नियुक्त में जो है कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये आपका घा पॉइंट स्पष्ट कर रहा है कि जो आदेश आया है कि डबल ATRE सिंगल मैन से जो आदेश आया कि ATRE में डबल रिजर्वेशन को लेकर के, तो ये महत्वपूर्ण आदेश है। अगर इसको फॉलो किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जजमेंट में भी विसंगति देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं इसको आधार बना करके आप जो है डबल बेंच में जीत अवश्य पा सकते हैं, क्योंकि एक ही शासनादेश आप सभी लोगों को बहुत आगे ला जा सकता है। वैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो आर्डर्स फॉलो करके जजमेंट आया है उन पर भी विचार किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या हो सकता है। अब बेसिक शिक्षा परिषद जो है आरक्षण केस से बड़ी अपडेट आ रही है। परिषद से जब बात करने का प्रयास किया गया कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होने जा रही है आरक्षण केस में स्पष्ट रूप से, तो पहली बात तो बताया गया कि हम अभी जो है वर्तमान में, जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया है कि रिविजिट के आदेश को देखेंगे और रिविजिट के आदेश के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। सभी अधिकारी सरकार से इस पर चर्चा विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बाद रिविजिट के पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ आंसर की प्रकरण के मैटर को भी हमको जल्द से जल्द निस्तारित करना है। उसी के तहत हम देख रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को रिविजिट करें और इस मामले को जल्दी से जल्दी हम क्लोज करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी किसी भी तरीके से आरक्षण केस में सरकार डबल बेंच या बेसिक विभाग कहीं से भी तरीके से आर्डर मोटिफिकेशन को लेकर के कोई मूड नहीं है, और ना ही सरकार अभी तक ये स्थितियां जो स्पष्ट हो रही आज तक का जो महत्वपूर्ण अपडेट है, किसी भी तरीके से सरकार या बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से ऐसा कोई महत्वपूर्ण खबर सामने निकल नहीं आ रही है। SCERT से अधिकारी यही बता रहे हैं कि हम स्पष्ट रूप से केवल रिविजिट आदेश का अनुपालन करेंगे। अगर सरकार हमें कोई निर्देश जारी करती है तो आगे की कार्रवाई उस हिसाब से की जा सकती है। इधर आप सभी लोगों को पता है 51,112 शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण खबर है। साथियों, आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथी देख सकते हैं कि कल जो आपका महत्वपूर्ण धरना होने जा रहा है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, SCERT कार्यालय निषादगंज में आप सभी लोग पहुंच करके अपने धरने को जो है सफल बनाए। जितने भी टेट सीटेट पास साथी हैं वो पहुंचे, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हमारे BEd और BTC से संबंधित साथी हैं, और महत्वपूर्ण खबर यह है कि BEd साथियों ने भी इस धरने में सम्मिलित होने का जो है ऐलान कर दिया है। तो बहुत बड़ा शंखनाद होने जा रहा है, और ये आप सभी लोगों का धरना कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए एक नई शिक्षक भर्ती की स्थितियां स्पष्ट करेगा, जिसको लेकर के माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कोर्ट रूम को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया था विधानसभा में कि हम अभी जो पेंडिंग भर्तियां उन पर ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद ही आगे कोई विचार किया जाएगा। लेकिन इससे स्पष्ट हो जाएगा कि शासन की मंशा क्या है, कब तक भर्ती दी जा सकती है। तो जो भी कुछ आप सभी लोगों के लिए होगा हम वीडियो के माध्यम से जरूर प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कुछ इस महत्वपूर्ण मुद्दे का सार होगा हम आपको अवगत कराएंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण खबर और आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या अन्य शिक्षक भर्तियों से संबंधित होती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। और आप इसी कड़ी में हम यही अगली जो अपडेट होगी और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो भी खबर होगी उसको लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप सभी लोगों से यही आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल से अवश्य जुड़ेंगे। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।